अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की हमारी वीडियो उर्दू में 8वीं जमात के लिए है और आज हम आपकी दरसी किताब अपनी ज़बान इसके सफ़ा नंबर 117 पर क़ुर्रतुन हैदर इसके उन्वान से एक सबक है, सबक नंबर 18 ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स इस सबक से मुताल्लिक़ मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं, इन पर गौर कीजिए। ये पॉइंट्स आपके सवालों के जवाब देने में बहुत काम आएंगे और सबक को ध्यान से देखिए। क़ुर्रतुन हैदर की विलादत यानी पैदाइश 20 जनवरी 1928 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ में पैदा हुई थी ये 20 अगस्त 1928 ईस्वी को। उनके वालिद का नाम सैयद सज्जाद हैदर और वालिदा नजर सज्जाद हैदर के नाम से मारूफ लिखने वाले थे, यानी मशहूर लिखने वाले थे। ये मशहूर मुसन्निफ थे दोनों, वालिद भी और वालिदा भी। सैयद सज्जाद हैदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रही अपने बचपन के दिनों में क़ुर्रतुन हैदर, लेकिन इनकी इब्तदाई तालीम यानी जो बुनियादी तालीम होती है वो देहरादून में हुई। 1947 ईस्वी में क़ुर्रतुन हैदर ने अंग्रेजी अदब में एमए किया और जब वो सिर्फ 11 साल की थी उस वक्त उन्होंने अपनी पहली कहानी जो बच्चों के लिए लिखी थी, उसका उन्वान था बीचुहिया। बीचुहिया के उन्वान से बच्चों के लिए एक कहानी लिखी क़ुर्रतुन हैदर ने सिर्फ 11 साल की उम्र में। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, बल्कि यूं कहिए कि 3 टुकड़े, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जो आज बांग्लादेश है वो भी हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। तो 1947 में क़ुर्रतुन हैदर पाकिस्तान चली गई बंटवारे के बाद। पाकिस्तान में ही 1959 में उनका मशहूर नावल आग का दरिया छपा। उस नावल का नाम था आग का दरिया। वहां इस नावल की काफी मुखालफत हुई, इसकी मुखालफत का सामना करना पड़ा क़ुर्रतुन हैदर को। उसके बाद दिल बर्दाश्त होकर वहां से वापस हिंदुस्तान वापस आ गई। यहाँ आने के बाद 2 अंग्रेजी रिसाले जिनका नाम था इम्प्रिंट और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, उसकी इदारत से वाबस्ता हो गई। उसकी इदारत संभाल ली क़ुर्रतुन हैदर ने। क़ुर्रतुन हैदर के मशहूर नावल जो है वो ये है मेरे भी सनम खाने, सफीना गमे दिल, आग का दरिया जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है ऊपर, आखिरी शब के हम सफर, गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम और काले जहां दराज है। ये उनके कुछ मशहूर नावलों के नाम हैं। इसके अलावा कुछ अफसानों के मजमूए भी उनके हैं, जिनमें सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, और इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ, लोमड़ी के बच्चे, बहादुर, मियाँ ढेंचू के बच्चे, शेर खां और हिरन के बच्चे वगैरह, ये भी इन्होंने लिखी थी अपनी कहानियाँ। इनके खतों का मजमुआ यानी जो खतूत क़ुर्रतुन हैदर ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह को लिखे, उनका एक मजमुआ भी शाया हुआ है दामाने बाप माँ के उन्वान से। और उनके दोस्तों, खानदान के लोगों और उनके हम असरों की तस्वीरों का एक एल्बम
गुले कफे फरोश भी शाया हो चुका है। कुरान हैदर के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ दास्तान अहले गुल है। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी में उनकी किताबों के बहुत से तर्जुमे शाया हुए हैं। 1967 में एक अदबी इनाम जो उनको एजाज़ात मिले, उनमें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, और 1990 ईस्वी में मुल्क का सबसे मुमताज अदबी इनाम जो होता है ज्ञानपीठ, वो भी कुरान हैदर को दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में भी विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी कुरान हैदर ने। अपनी जिंदगी के जो आखिरी तकरीबन 30 साल थे वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रही कुरान हैदर, जैसे नोएडा वगैरह। एक बात जो उनके नोएडा और अफसानों में नजर आती है वो है कदीम मुश्तरका तहजीब। इसकी अक्कासी नजर आती है उनके अफसानों और उनके नावलों में। इसके अलावा उनके किस्सों में अक्सर किरदार जो है वो लखनऊ की उस महज़्ज़ब और शायराना फ़ज़ा से मुताल्लिक़ थे जो हिंदू या मुसलमान होने के बावजूद एक मुश्तरका निज़ाम ज़िंदगी में यकीन रखते थे। हिंदुस्तान की तक़सीम, यानी जब मुल्क तक़सीम हुआ, कुरान हैदर के यहाँ ये हौलनाक इंसानी अलमी के तौर पर सामने आता है। उनकी तहरीरों से ये जाहिर होता है कि उनको इस तक़सीम का बेहद अफसोस था, बहुत ज़्यादा उससे गमगीन थी वो, जिसका इजहार उनके नावलों और अफसानों के जरिए से होता है। कुरान हैदर का इंतकाल 21 अगस्त 2007 को नोएडा में हो गया और उनकी तदफीन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में हुई। इस तरह से हमारी मुसन्निफा कुरान हैदर हमारे दरमियान से चली गई। अब इसके अल्फाज मानी हैं, ये अल्फाज मानी भी आप ध्यान से ज़रा याद कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है और अहम है अल्फाज मानी याद करना। इसके अलावा सफ़ा नंबर 120 पर देखिए, सोचिए और बताइए के उन्वान से यहाँ पर ये 8 सवाल दिए हुए हैं। इन 8 सवालों के जवाब आपको अपनी किताब में तो मिलेंगे ही और बहुत मदद आपको इन पॉइंट्स से भी मिल सकती है। इसको भी ध्यान से देखिएगा और इन 8 सवालों के जवाब लिखिए अपनी सवाल जवाब की कॉपियों में अल्फाज मानी करने के बाद। उसके बाद में आपकी ग्रामर की कॉपी का काम रह जाता है। ग्रामर का काम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मुख्तसर काम है। इस ग्रामर की कॉपी में आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरने का काम है। ये 6 जुमले दिए हुए हैं यहाँ पर सफ़ा नंबर 120 पर। इनमें जो खाली जगह है उसको आपको पूरा करना है सही लफ्ज़ से। इसके अलावा दूसरा काम, ये 5 अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमले आपके अपने होने चाहिए, किताब में से जुमला नहीं लिखना है। जैसे कि पहला लफ्ज़ है विलादत यानी पैदाइश, तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन, डिग्री आप जानते ही हैं, नॉवेल और तहजीब। ये 5 अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए अपनी ग्रामर की कॉपियों में। तो इस तरह से ग्रामर का आपका ये 2 काम है ग्रामर के, और 2 ही काम है आपके सवाल जवाब की कॉपियों के। इंडेक्स के साथ में अपना काम मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया।